नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर भारत ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायी करने के लिए 1 सप्ताह में तैयार होगी सेवा शर्त नियमावली। लगभग 65,000 पारा शिक्षकों को होगा फायदा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, पूरे विश्व में बढ़ रही है संस्कृत की लोकप्रियता। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-23-97-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के 5 प्रखंडों में लोग बाढ़ से परेशान हैं। पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने और रेस्क्यू करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिया गया है। बाढ़ में फंसे पशुओं को भी प्रशासन सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित इलाके साहिबगंज के सदर प्रखंड, तालझारी, राजमहल, बरहड़वा, मंडरो, उधवा, बोरियो को देखा। वहां से लौटकर उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण निदेशक सुभाष सिंह से विचार विमर्श किया। इस दौरान श्री सोरेन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई निर्देश दिए। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 56,36,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 36,401 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। 3,64,129 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कि 149 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39,157 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 15 लाख 25,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.53% पर बनी हुई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण की साप्ताहिक दर 1.95% पर आ गई है, जो कि पिछले 55 दिनों में 3% से कम है। दैनिक संक्रमण दर 1.94% है। जांच क्षमता बढ़ाई गई है। अब तक 50 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 18,73,000 जांच की गई। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि केवल 55 दिनों में 10 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की गई। यह देश में बढ़ते कोविड जांच सुविधा और क्षमता के कारण संभव हो पाया। आयुर्विज्ञान परिषद की तकनीकी और सस्ते जांच किट में नवोन्मेष की सुविधा मिलने से पूरे देश में जांच क्षमता बढ़ रही है। परिषद ने कहा है कि कम समय में कोविड जांच की सुविधा हो गई है। घर पर आसान जांच किट विकसित की गई है और इसे कोविड जांच के लिए मान्यता दे दी गई है। देश भर में जांच केंद्रों की संख्या 2,876 हो गई है, जिसमें से 1,322 सरकारी और 1,554 प्राइवेट क्षेत्र में हैं। सरकार ने उन खबरों को तथ्यहीन बताया है कि जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री रामबन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमित सभी युवाओं को सहायता के रूप में मुफ्त इलाज के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि केंद्र सरकार इस तरह की कोई योजना लागू नहीं की है। पीआईबी ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी फर्जी वेबसाइटों की सूचना व्यक्तिगत तौर से साझा न करें। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,47,667 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 24 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले की कुल संख्या बढ़कर 3,42,310 पहुंच गई है। राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या
225 रह गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे अधिक रांची जिले के 7 मरीज शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष हैं। यह न्यास गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पाटन कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के कार्यों का प्रबंधन करता है। न्यास के सचिव प्रवीण लाहेरी ने बताया कि श्री मोदी 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पार्वती मंदिर की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखेंगे। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर के राम मंदिर सभागार में कल आयोजित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न घटनाक्रम, उपभोक्ता शिकायतों की प्रवृत्ति और बैंकों से प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए लॉकर सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि नए दिशा निर्देश 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे और ये वर्तमान तथा नए लॉकरों पर लागू होंगे। बैंकों को खाली लॉकरों की शाखावार सूची बनानी होगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बैंकों को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा बनाए गए आदर्श लॉकर समझौता अपनाना होगा। इस आदर्श लॉकर समझौते में ग्राहकों द्वारा बैंक के लॉकरों में अवैध या खतरनाक वस्तुओं को रखने पर रोक लगाने का प्रावधान है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर स्थायी करने और वेतनमान देने से संबंधित नियमावली 1 सप्ताह में तैयार कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल विभागीय कमेटी के साथ हुई बैठक में सहमति बनने के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियमावली के प्रारूप पर पारा शिक्षकों से भी सहमति ली जाएगी। उनके सुझाव के आधार पर उसमें संशोधन भी किया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को स्थायी करने में राशि की कमी बाधा नहीं बनेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने बैठक कर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की। इसमें विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह,
राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया आदि शामिल हुए। पदाधिकारियों ने बिहार की तर्ज पर हूबहू नियमावली बनाने पर सहमति व्यक्त करते हुए 1 सप्ताह में ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही। यह भी कहा गया कि नियमावली पर मंजूरी के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इस पर विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में CBI की ओर से जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। इस दौरान इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी भी कोर्ट में ऑनलाइन जुड़ेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अनुसंधान अधिकारी से कई सवाल पूछे थे, जिनका वे सटीक जवाब नहीं दे पाए थे। उनका कहना था कि घटना की रिक्रिएशन और ऑडियो की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस पर अदालत CBI से जांच रिपोर्ट में हत्या के मोटिव सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, ताकि जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कार्य करने वाले राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के द्वारा रामगढ़ जिले में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के द्वारा रामगढ़ जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा रामगढ़ जिले के सभी प्रखंडों में जागरूकता कार्यक्रम के जरिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुहिम चलाया जा रहा है। इस क्रम में श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर श्रमिकों को प्रशिक्षण के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस दौरान बेरोजगार युवक युवतियों के साथ श्रमिकों को भी स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई सहित जमशेदपुर शहर के कई लोगों से भाड़े पर कार लेकर उसे बंधक रख लाखों रुपए वसूलने के आरोपी जुगसलाई निवासी औरंगजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर विभिन्न कंपनियों की 9 कारें बरामद की गई हैं। इस मामले में पुलिस और अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक डॉ M तमिलवानन ने बताया कि औरंगजेब लोगों को उनकी कार कंपनी में भाड़े पर चलाने की बात कहकर फर्जीवाड़ा करता था। उसने लगभग 35 लोगों के साथ जालसाजी की थी। सेप्टिक टैंक की सफाई अगर कोई बिना उपकरण दिए और बिना PPE किट दिए करा रहा है तो इस संबंध में रांची नगर निगम के कंट्रोल रूम में फोन कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए रांची नगर निगम की ओर से 2 नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर हैं 9431104423 और 065122000011। लोगों की शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा है कि संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करती है। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत भाषा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत की लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संस्कृत सप्ताह से लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ेगा तथा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में यह आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा स्थित साइबर थाने की पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों के पास से विभिन्न कंपनी के 19 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड, 3 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराने की पर्ची बरामद की गई है। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने डाल्टेनगंज पाटन मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने की कोशिश की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों को किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर भारत ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायी करने के लिए 1 सप्ताह में तैयार होगी सेवा शर्त नियमावली। लगभग 65,000 पारा शिक्षकों को होगा फायदा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा पूरे विश्व में बढ़ रही है संस्कृत की लोकप्रियता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।